गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन पे। तो आज हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में एनिमल सेल कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जंतु कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उससे पहले हम कुछ आपको बता दें कि कोशिका कहते किसे। प्रत्येक जो होता है जीव जो होता है, हमारा शरीर जो होता है कोशिका से बना होता है और कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। माने एक सी रचना और इसका कार्य करने वाले कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। तो अब कोशिका के अंदर बहुत सारी विविधता भी पाई जाती है। जैसे किसी कोशिका में अगर मान लेते हैं हमारा शरीर कोशिका का बना हुआ है, हम अपने में और किसी और छोटे से चींटी में कंपटीशन करते हैं, तो उसकी अतिरिक्त जो है हमारा शरीर जो है अधिक कोशिका से बना हुआ है और इसके अंदर संरचना भी अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका का शरीर जो होता है अलग अलग बना होता है, कोशिका से ही बना होता है, लेकिन उसके अंदर कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इसी तरह हम जंतु कोशिका के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कुछ इसके बारे में जानना जरूरी है, इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो उसी के बारे में आज एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली आपको दोस्तों आपको समझना है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका के चारों ओर होता है, ये पतली पतली झिल्ली होती है कोशिका के चारों ओर, ये मुलायम की झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली का कार्य बहुत अच्छा होता है कि ये जो है कोशिका जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को जो इधर उधर भागने से जो होता है मदद करता है। और ये जो है इसका जैसे ये देखिए, अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो कोशिका का आकार एक नियमित रूप से नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव के बारे में। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है, उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा और पारभासी जो बहुत चिपचिपा होता है। तो अब आगे अब गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण में कह सकते हैं इसको। अब गोल्जी काय होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले बता दें कि इसका खोज जो किया था, इसको गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी ने 1898 में जंतु कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी देखने पर, कि हमारे पास सूक्ष्मदर्शी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी देखने पर जो होते हैं, सूक्ष्मदर्शी देखने पर ये एक मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर दिख रहते हैं। ठीक है, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। अब गोल्जी उपकरण में जो है उसमें उसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम वेसिकल्स कहते हैं, उसके बाद उसके बंधे वाले भाग को जो है सिस्टर्नी कहते हैं और उसके मध्य वाले भाग को सिस्टर्नी कहते हैं। उसके बाद सबसे तीसरे भाग को रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है अब इसके बारे में गोल्जी उपकरण का कार्य बताएंगे। तो गोल्जी उपकरण का कार्य जो होता है, ये ईआर संपर्क जो होता है ना, इसका गोल्जी उपकरण का संपर्क जो ईआर की झिल्ली से होता है, उसका जो है उसके अंदर जो रूपांतरण और पैक करने की क्षमता होती है गोल्जी उपकरण में, जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैक करके भेजता है। इसके बाद कोशिका का मुख्य स्तर बन गया, यानी सिक्रेटरी माना जाता है इसको। कोशिका का जो सिक्रेटरी माना जाता है किसको, गोल्जी उपकरण को। ठीक है, और गोल्जी उपकरण को सिक्रेटरी माना जाता है कोशिका का। और ये जो है कोशिका के अंदर जो है शक्कर, यानी शक्कर एक बड़ा पदार्थ होता है, उसके अंदर शक्कर जटिल शक्कर का निर्माण करता है और लाइसोसोम और परिसोम के निर्माण में मदद करता है। माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो है कोशिका के अंदर छोटी छोटी रचनाएं होती है। तो ये जो होता है, तो इसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इसका कार्य है, यह कोशिका विभाजन के समय स्पंडल में के विभाजन में भाग लेती है। और हम पढ़ेंगे अब सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम सबसे पहले बता दें, इसको हम जानने से पहले इसका आकार और आकृति के बारे में जानना जरूरी है। तो हम देखिए सेंट्रोसोम, यहाँ पे आपको चित्र में नजर आ रहा होगा कि सेंट्रोसोम जो है एक बेलन जैसी रचना है और इसके चारों ओर चमकदार क्षेत्र होता है। ठीक है, इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम होता क्या है, जो कि किसी भी कोशिका के अंदर जो होता है एक बेलन जैसी रचना बनाकर वो रहते हैं और उसके चारों ओर एक चमकदार क्षेत्र होता है, जैसे सेंट्रोल कहते हैं। ठीक है, और ये धागे की तरह होते हैं। अब इसका कार्य सुन लीजिए। इसका कार्य जो कोशिका में जो है सिलिया, फ्लैजेलिया, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में मदद करता है और तरक्काई जंतु कोशिका विभाजन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वे है जिसे हम अपने शरीर के कोशिकाओं का ऊर्जा गृह भी कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी के संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। लाइसोसोम
अब देखिए लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम माना जाता है। कोशिका के अंदर जो होता है इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और लाइसोसोम को जो है इसको इसके अगर फट जाने से जो है इसके आसपास जितने भी कोशिकाएं हैं वो सारी नष्ट हो जाती है। और लाइसोसोम इसके अंदर इतनी खतरनाक एंजाइम होती है और इसके फूलने या सिकुड़ने के चलते ये तुरंत ही फट जाती है और ये बहुत कमज़ोर होती है। और इसका जो आकार होता है एक थैलस जैसा होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम के फटने से जो होता है उसके सामने और आगे पीछे की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसका कारण सुन लीजिए, इसका कारण जो है ये कोशिका के जो फटने से ये सारे आसपास जितने भी खतरनाक कोशिका होती है उसको सारे को पाचित कर देता है और कोशिका को साफ कर देता है, ठीक है। केंद्रक द्रव्य वो है जो कोशिका के अंदर गाढ़े और अर्धतरल द्रव्य में होता है। इसके अंदर एक छोटा मुलायम धागेनुमा जालिका होती है जिसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक द्रव्य है तो ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं। अब देखिए केंद्रिका जो होता है क्या है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये मुख्यतः केंद्रक के जो अंदर होते हैं और ये जो केंद्रक के अंदर एक केंद्रक द्रव्य में जो होता है एक गोलाकार जो होता है पदार्थ होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसका कार्य बहुत ही आसान है। इसका कार्य जो है केंद्रिका में जो होता है माने केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में, ये जो होता है इसके अंदर आहार का संश्लेषण उत्पन्न करता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्रोमैटिन जालिका, तो दोस्तों हमने केंद्रक द्रव्य में आपको बता दिया है। क्रोमैटिन जालिका वो होती है जो केंद्रक द्रव्य के चारों ओर धागेनुमा जालिका की तरह होती है जिसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। केंद्रक छिद्र, अब हम पढ़ेंगे केंद्रक छिद्र। अब देखिए केंद्रक छिद्र हमको अब पता ही चल रहा है, ये हर चीज से इसको पढ़ने ही से हमको पता चल रहा है। केंद्रक छिद्र होता है क्या है, केंद्रक के अंदर जो होता है एक छोटे छोटे छिद्र के टाइप के होते हैं। हमारे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ केंद्रक है, ये बड़ा केंद्रक है और इसके अंदर जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है केंद्रक द्रव्य, उसी के अंदर जो होते हैं केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोल सकते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर होता है कि वहाँ जो होता है सो ऊंचा नीचा होता है, जिससे अगर हमारे गले में जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है अगर वो खुरदरी होती तो हम जो भोजन करते हैं वो हमारे गले में ही फंस जाती और फिर वो जल्दी अंदर नहीं जा सकती थी। तो इसके लिए हमें बहुत सारे कोशिश करने पड़ते हैं और इससे हमारी जान भी चली जा सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बाय दोस्तों।